और इसमें कुछ चीज़ें जो है वो अप्रूव हुई हैं, कुछ को डेफर कर दिया गया, कुछ को जो है वो कहा गया कि ये नहीं होंगी। और सारी जो भी चीज़ हो रही है, जो भी एफर्ट्स हो रहे हैं, वो बेहतरी के लिए हो रहे हैं कि यहाँ पे बेहतरी लाई जाए। और इसके साथ साथ कराची में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और केएमसी के साथ साथ डीएमसीज़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जा रहा है। जिस तरह कल मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में गया था और वहाँ पे मीटिंग की, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिया जा रहा है, ताकि मॉडल इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसे अभी वहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू नहीं हुआ, तो उसको बेहतर तरीके से वहाँ पे शुरू किया जा सकता है, वहाँ की डीएमसी और उनका इश्तराक करके। क्योंकि जहाँ पहले हुए वो एग्रीमेंट्स वगैरह पहले हुए थे, तो अब उनको बेहतर तरीक़ेकार और जो ये एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या फ्लॉ हैं उनमें, उनको बेहतर तरीके से किया जाएगा। फिर वहाँ का रोड और जो गलियों का जो उनके इंटरनल रोड्स हैं और सेवरेज का इशू है उसको बेहतर किया जाएगा, और भी मज़ीद चीज़ें। और इसी तरह पूरे कराची में तो ये एक सिलसिला चल रहा है। और फिर वो जो इंक्रोचमेंट की बात हुई थी कि जो नाले साफ़ करेंगे उनके दोनों तरफ रोड बनाए जाएंगे ताकि दोबारा वो कचरा उसमें ना जाए, उस पर भी बात हो रही है। सिर्फ इस वक्त वो रुके हुए हैं कि जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको कैसे फैसिलिटेट किया जाए, उनको कैसे रीसेटल किया जाए, उसके लिए 2-3 प्रपोजल्स हैं। उनमें जो एप्लीकेबल होगा, जो सबके लिए काबिल कबूल होगा, उस पर अमल किया जाएगा। एक और बात, अहम बात जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, वो ये है कि यहाँ पे अब मुख्तलिफ रैलियाँ निकल रही हैं, और जिसमें चले एक रैली जो जमात इस्लामी की निकली, उसमें तो अच्छी बातें हुई, मफाहमत की बात हुई, प्यार और मोहब्बत की बात हुई। यहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी यही बात की जाती है। मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे रैलियाँ निकाली, बिल्कुल रैलियाँ निकालने का हक है, लेकिन लिसानियत को न फैलाया जाए। अब कल एक रैली निकली जिसने उससे भी बढ़कर बात की, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे और उसको रंग कुछ और दिया गया। कोई उसमें नाम नेहाद कौम परस्त आकर कहते हैं कि जी हम ये सिंध के वहदानियत के लिए निकाल रहे हैं, और उस पर नारे क्या लग रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ के। उस पर नारे क्या लग रहे हैं कि अल्ताफ भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे उनके जो मकरू अज़ाइम हैं, उन नाम नेहाद कौम परस्तों के जो एजेंट हैं, आलाकार हैं, उनके सामने आ गए कि वो अपना जो किसके साथ मिला रहे हैं अपने आप को। और ये सिंधु देश जनापुर को कभी कामयाब होने नहीं देंगे। इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साहब ये बताएं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी में आपको मेरा ख्याल एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वज़ीर आला सिंध ने आपके लगाए हुए तमाम अफसरान को हटा दिया। अब आप एक अफसर को बहाल करने में वाटर बोर्ड के एमडी को कामयाब हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में सिंध में या कराची में कोई प्रोग्रेस कैसे होगी? पहले तो आप अपना, ये तो नवाज शरीफ के ग्रुप की तरह है कि एक शहबाज शरीफ का है, एक नवाज शरीफ का, तो पीपल्स पार्टी सिंध में भी ये सूरत हाल अब नज़र आ रही है। देखिए, आप बहुत सीनियर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आपका जो इस बात पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल गलत है। हम सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे चीफ हैं और मैं उनकी कैबिनेट का हिस्सा हूं, और हम दोनों के फैसले जो हैं मुत्तफिक हैं। कोई अफसर को हटाना लगाना, चीफ मिनिस्टर साहब ज़ाहिर है उसमें मेरा प्रपोज़ल होता है, और ख़ास तौर पर मेरे डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर मुझसे मुशावरत करते हैं। उसके बाद ही किसी अफसर को चेंज किया जाता है या लगाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हम साथ हैं, हम एक हैं,
اور یہ جو دوسروں کی آپ مثال دے رہے ہیں وہ کم از کم یہاں نہیں بنتی اور ہم سب ایک ہیں. صاحب یہ بتائیے گا کہ KMC کے اندر KMC میں 12 افسران اور KMC میں 100 سے زائد افسران جو بوگس ہیں جو کہ پیراشوٹر ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ کس محکمہ سے وہ آئے اور ان کو لگایا کس نے. کیا اس حوالے سے کوئی آپ کو اپڈیٹ ہے یا کوئی کارروائی کی گئی ہے؟ جی بالکل اس میں اپڈیٹ بھی ہے اور آپ نے ایک حالیہ گورنمنٹ کا لیٹر بھی دیکھا ہوگا جو ہم نے لکھا ہے کہ اس طرح کی تمام ہم انفارمیشنز کلیکٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ اس پر ایکشن ہوگا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, جو جہاں سے آیا ان کو وہاں واپس بھیجا جائے گا. تنخواہیں نہیں ملی. دوسری جانب دیکھا جائے تو SEC کا اجلاس ہوا ہے, کمشنر کراچی موجود نہیں ہے, ان کی موجودگی کے بغیر بجٹ پاس ہوا ہے اور وہ بھی ہو رہا اجلاس. کیا کہیں گے ان کا حملہ دیکھیں, ہاں میں آپ کو عرض کروں کہ کمشنر صاحب کی نمائندگی تھی اور ان کے سینئر افسر اس میں موجود تھے, کیونکہ آج وہ ایک اور 2 اجلاس ہیں اس لیے وہ وہاں پہ تھے. انہوں نے خود اس کا ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں. اور دوسری بات آپ دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے مزید حالات خراب ہوئے ہیں KDA کے, لیکن سندھ گورنمنٹ نے مکمل سپورٹ کی ہے. یہاں کے تنخواہیں ہوں, پینشنز ہوں, دیگر چیزیں ہوں, اس میں سندھ گورنمنٹ نے سپورٹ کی. اب بھی مجھے DG صاحب بتا رہے ہیں کہ 23 کروڑ کی پیمنٹ کی گئی ہے اس مد میں. اور میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خصوصی طور پر یہ ہدایات دی ہیں چیف منسٹر سندھ کو اور مجھے کہ جو پینشنرز ہیں جن کی پینشن جو ہیں کافی عرصے سے ان کو نہیں ملی یا ان کے دیگر جو ڈیوز ہیں ان کے لیے ہم کوئی طریقہ کار بنا رہے ہیں سندھ گورنمنٹ سے, اس کے لیے فنڈز لے رہے ہیں تاکہ ون ٹائم ان سب کو کلیئر کیا جائے. اور اس کے لیے ہمارا سارا کام جو ہے وہ آن پروسیس ہے. ہمارے جو اشرف صاحب ہیں انہوں نے کئی دفعہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آپ کے دیگر جو یونینز ہیں انہوں نے بات کی ہے. تو اس پر DG صاحب اور ہم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کے جو جائز ان کی ڈیوز ہیں وہ ان کو دیں, کیونکہ KDA اسی وجہ سے وہ پورے نہیں دے پا رہی کیونکہ ان کے حالات فائنانس کمزور ہیں. لیکن اس کے باوجود DG صاحب نے محنت کی ہے اور انہوں نے 10% جو ہیں ان کو یہ ڈیوز بھی دیے ہیں. تو ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ خصوصی فنڈ لے کے ایک دفعہ اس سب کے جو ڈیوز ہیں وہ کلیئر کیے جائیں گے. شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے ایک رپورٹ آپ کو بھیجی تھی گورنمنٹ کو, جس میں اس میں یہ کہا گیا تھا KDA, SBCA, ڈسٹرکٹ کونسل سمیت جو سندھ کے بلدیاتی ادارے اس میں سینکڑوں گھوس ملازمین ہیں جن کی پوری نشاندہی آپ کو کی گئی جو مختلف عہدوں پہ بھی ہے. جیسے KDA کے اندر رضا قائم خانی سمیت کئی افسران ہیں جن کی ملازمت ہی مشکوک ہے, لیکن آپ کے DG صاحب نے ان کو 2 عہدے دیے گئے. اسی طرح ڈسٹرکٹ کونسل میں جائیں, لیکن حکومت سندھ جب بھی فزیکل ویریفیکیشن کرتی ہے تو DMC سینٹرل میں جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ 3 بار سندھ گورنمنٹ خود کر چکی ہے فزیکل ویریفیکیشن, اینٹی کرپشن سے کروا چکی ہے, نیب کر چکی ہے, لیکن اس کے باوجود جو آپ کے ڈپٹی کمشنر ہیں ضروری کام جو احکامات ہیں سپریم کورٹ کے ان پہ عمل کرنے کے بجائے صرف فوکس انہوں نے کیا ہوا ہے فزیکل ویریفیکیشن پہ, اور وہ تنخواہیں روک رہے ہیں. سپریم کورٹ کے احکامات ہیں, آپ تنخواہ نہیں روک سکتے. پچھلے مہینے انہوں نے 25 روز گزرنے کے بعد تنخواہ دی, اب انہوں نے دوبارہ تنخواہیں روک دی اور کہا ہے کہ تمام اپائنٹمنٹ لیٹر لے کے آؤ. تو کیا سندھ گورنمنٹ کو اپنی ہی لوگوں پہ جنہوں نے فزیکل ویریفیکیشن کی ہے ان پہ اعتماد نہیں ہے؟ آپ ان میں سے تو نہیں ہیں, آپ ان ملازمین میں سے تو نہیں ہیں جن کی تنخواہ بند تو آپ کا کام ہے نا دیکھنا. تو ابھی میں آپ کے لیے عرض کر دوں کہ اگر تھوڑا سا بھی کام کیا ہے, اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں, وضاحت بھی کر دوں, واضح بھی کر دوں کہ بہت سارے اس طرح کے گھوس ملازمین ہیں جو کام نہیں کرتے یا کچھ بیرون ملکوں ممالک میں ہیں, ان پر کام ہو رہا ہے. یہ تھوڑے سے عرصے میں صرف ڈسٹرکٹ سینٹرل کی آپ نے بات کی تو جو ہمیں وہاں سے رپورٹ ملی ہے کہ 270 یا 80 کے قریب تو پہلے فیز میں ہی لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں, اور جن کی وجہ سے اس کا اثر کیا ہوا کہ جو OZT یا جو ان کو ماہانہ قسط ملتی تھی پورے طور پر, ان کی تنخواہیں اگر مثال کے طور پر 20 لاکھ ہیں تو ان کو اگر گورنمنٹ کی طرف سے 18 لاکھ ملتے تھے, تو اب جب انہوں نے یہ اسکروٹنی کی ہے تو وہاں پہ 17 لاکھ صرف تنخواہ ہوئی ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو,
और वहाँ पे अब उनको कुछ बचत हुई है। तो ये तमाम DMCs में, KMC में और दीगर इदारों में इसको दोबारा जारी किया जाएगा, और जो भी इस तरह के मुलाजमीन हैं या तो आकर वो काम करें, या जिनके यहाँ पे नहीं है तो उन सबको कानूनी तरीका इख्तियार कर कर उनको निकाला जाएगा ताकि डेवलपमेंट की जाए। बिल्कुल, देखें, रजा से आपकी बड़ी मोहब्बत लगती है मुझे। उसका तरीका उसका ये करते हैं, देखिए उसका मैं आपको ऑलरेडी बताया कि हमने लेटर लिखा हुआ है, उस पर काम हो रहा है, जो भी कानून के मुताबिक होगा वही होगा। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी, बिजली, पानी, गैस नहीं, कुछ भी नहीं है। सिंध सरकार क्या कर रही है सर? आप आवाम के साथ तो कम से कम खड़े हो। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि कल ही चेयरमैन साहब के अहकामात पर हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट कराची सईद गनी साहब ने ये पूरा एक शेड्यूल दिया है जिसमें वो एहतजाज होंगे मुख्तलिफ जगह पर कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, गैस की शॉर्टेज के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, कि जो फेडरल गवर्नमेंट की इन गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त हमें लाइट, बिजली नहीं मिल रही, गैस नहीं मिल रही, और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को खाना नसीब नहीं हो रहा। इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हैं और हम उनके साथ। केडीए पुराना इदारा है कराची का, कराची के वासियों के लिए कोई खुशखबरी दें कि कोई सस्ता प्लाट्स पे हो जिससे केडीए की आमदनी भी हो, तो इस हवाले से कुछ जी, आप बिल्कुल। इसमें थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। प्रपोजल भी एमडी की जानिब से दिया गया था, नाला सफाई मुहिम के दौरान नाम केडीए भी उसमें कुछ शरीकत नहीं है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुसूसी तौर पर हिदायत दी हैं, जिनके तहत हमारी वर्किंग चल रही है कि आम लोगों के लिए सस्ते घर जो हैं फराम किए जाएं। मैं उसके अलावा भी आपको बताऊं कि बहुत सारी जगहों पे घर बना के भी दिए हैं और हम ये प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। तो KDA हो, MDA हो, LDA हो या दीगर हमारी लैंड ऑनिंग एजेंसीज जितनी भी हैं, उन सबको कह दिया गया है कि वो आइडेंटिफाई करें और हमें रिपोर्ट दें। कुछ रिपोर्ट्स आ गई हैं कि जहाँ पे ये अवेलेबल हैं, उसके अलावा भी रेवेन्यू से भी ज़मीन लेके दी जाएगी ताकि गरीब लोगों को घर मिल सके। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अफसरान को हटाया भी गया है जिनके खिलाफ शिकायत थी। आप देख लें कि आपके DG साहिबान बहुत काम कर रहे हैं। अगर आप हालिया दिनों में ही देख लें, आज पहले हमारे डॉक्टर सैफ थे, अब आसिफ इकराम साहब हैं, उनके बहुत अच्छा काम है। और इसी तरह जितने लोगों की शिकायत होगी उन पर एक्शन भी लिया जाता है। ट्रांसपेरेंट सिलसिला करने के लिए हर चीज़ को इजी किया जा रहा है, ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। वन विंडो ऑपरेशन किए जा रही है। किस लिए किए जा रहे हैं? ताकि जो लोगों की शिकायत थी कि यहाँ पे स्पीड मनी के लिए कामों को डिले किया जाता है, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये वन विंडो ऑपरेशन किए गए हैं ताकि किसी को भी इस बात का वो रहे ही नहीं कि कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो इसको बेहतर किया जा रहा है और मजीद बेहतरी ला रहे हैं तमाम इदारों में। साहब ये बताएं, डिप्टी कमिश्नर जो आए हैं ये मसाइल पैदा कर रहे हैं, चले बताएं आप सीनियर। शाह साहब ये बताएं कि DMC, KMC, सिंध गवर्नमेंट वफाक सबकी बजट हो गई, KDA में अभी तक कोई बजट का नहीं है, सहाफियों को पीने तक का पानी मुहैया नहीं है। KDA के हालात देखकर आप उस पर रहम करें, लेकिन बजट अभी हमने अप्रूव कर दिया। ये फरमाइएगा कि 4 महीने के बाद बजट पेश किया जा रहा है, 3 माह से तनख्वाहें नहीं है, पेंशन के लिए मुश्किलात हो रहे हैं, इंतजामी अमूर किस तरह चला जा रहा है? और 4 महीने तक बजट अगर नहीं था पास हुआ था तो DG साहब ने जो भी अदायगियाँ की है वो किस कानून के तहत की है? देखिए, सवाल ये है कि 5 मिनटों के बाद जो है शहरी काफ़ी मतलब जो इस्तेफादा हासिल कर रहे थे, लेकिन आपको जो रिकवरी डिपार्टमेंट है 41 की नाकस कर करके सब 600 से ज़्यादा फाइलें जो है वो शहरी जो है वो डेली आते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग हो जाती है, वहाँ से फॉर्मेटिंग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शहरी जो है वो कॉल हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुमरी हो जा रहे हैं। सर, इस महीने हमारे 20 करोड़ की रिसीट रही है। देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, तनख्वाहें फंड्स हैं तो दी जा रही हैं, तनख्वाहें नहीं रोकी गई बजट की वजह से, वो अदायगियां हो रही हैं। बजट
कोविड, बारिशें आपके सामने कैसा कैसा यहाँ से तूफानी चीजें रही हैं। यहाँ पे ये सारा नहीं दिया, वो कहीं नहीं दिया। कहाँ हुआ बजट पास इस तरह का? कोविड में आपने देखा कि हाइबर्ड हुआ या वीडियो पे हुआ, दीगर चीजें हुई, तो ये इश्यूज हैं। लेकिन हो जाना चाहिए था, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसको पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन इन इश्यूज की वजह से वो नहीं हो सका। लेकिन उनकी वजह तनख्वाहों की अदायगियाँ नहीं रुकी। इसको बेहतर किया जा रहा है। जो आप कह रहे हैं, अगर इस तरह की भी बात है तो डीजी साहब हैं, उसका फौरी देख लेंगे कि इन लोगों को हो जाए। एक ये अभी मैंने देखा किसी ने तेरे कान में कुछ कहा है। ऐसी बात नहीं है, ये काफी अच्छी कारकर्दगी है सब। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हम बिल्कुल चाहते हैं कि 120 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात हो जाएं। लेकिन जो सेंसस की वजह से इशू आ रहे हैं, मे भी थोड़ा सा लेट हो। हमने नई कानून साजी के लिए काम हो रहा है कि इन इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाया जाए, जिससे इनकी कारकर्दगी बेहतर हो। तो इस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह जो नए आने वाले मुंतखब लोग होंगे उनको मजीद इख्तियारात होंगे। डिप्टी कमिश्नरों ने तमाम जितने यूटर्न हैं इस शहर में शाहराहों पे, उनको बंद किया हुआ, बड़े बड़े पत्थर लगाए हुए, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी हो रही है, हादसा में इजाफा हो रहा है। ये काम एडमिनिस्ट्रेटर का है जिसकी सड़क है, और इन्होंने आगे अपनी एक अजारादारी शुरू कर रखी है। तो इस पर आप कोई अहकाम जारी करें कि जिसका जो काम है वो करें। देखें, इस वक्त सब लोग साथ काम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हों, ये जो डीएमसी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये सब लोग काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे इनका काम है कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करना, अगर जिस तरह आप बता रहे हैं कहीं पे मुश्किलात हैं तो उनको हटा दें, खत्म कर देंगे।